नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बात में आज बात होगी एक खास मुद्दे की। बात होगी राजस्थान के एक उस मुद्दे की जो लगातार राजस्थान की सियासत में भी जिसने हड़कंप मचाया हुआ है और खासकर राजस्थान के बेरोजगारों के बीच भी। दरअसल राजस्थान में पिछले काफी वक्त से रीट परीक्षा के पद बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। हालांकि सरकार कह चुकी है कि उन्होंने जो भी करना था वो कर चुकी है, लेकिन रीट के पद बढ़ाने को लेकर जो बेरोजगार हैं उनका जो डेली का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा उन लोगों से होगी जो शहीद जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले कई दिनों से रीट के पद बढ़ाने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए, यहां पर गांधीवादी तरीके से पूरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोजगार हैं, उनका आंदोलन जारी है। आखिर आज किस तरीके से इनका आंदोलन चल रहा है, सरकार तक कहां तक इन्होंने अपनी बात पहुंचा दी है या कोई इन्हें भरोसा मिला है, इन तमाम मुद्दों पर बात होगी सीधे उन बेरोजगारों से जो शहीद स्मारक पर बैठे हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभी कृष्ण प्रजापति, और कृष्ण प्रजापति से हम जानेंगे कि आखिर आज का जो आंदोलन आपका चल रहा है, क्या अपडेट रहा है इसमें, कहां तक बात पहुंची है? कृष्ण जी सर, हम यहाँ 70 दिन से बैठे हुए हैं जी। हम 70 दिन से सर्दी में बैठे हुए हैं, बहुत परेशान है। हमारे साथी कुछ बीमार भी हो चुके हैं, हमारे 3 साथी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आज का हम फिर भी हम गांधीवादी विचारधारा के अनुसार हमारी सरकार को जगाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ भाई और गांधीवादी विचारधारा के अनुसार गांधी जी बने हुए हैं। उनको सिखाना चाहते हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा से हम आपको जीतना चाहते हैं, क्योंकि हम हमारे पद 31,000 से 50,000 कराने के लिए हमारी वाजिब मांगे हैं। इनकी वाजिब मांगों में हम बता दें कि पिछली इस भर्ती को 3 साल हो चुका है। 24 दिसंबर 2019 को ये वैकेंसी निकली थी। उसके बाद में इसमें बार बार इसके रूल थे, जो 24 दिसंबर 2019 के अनुसार जो रूल थे उनको चेंज किया गया। उसमें EWS को जोड़ के 10% अलग से आरक्षण दिया गया, जिससे कि 31,000 की 10% 3100 सीट अलग से रिजर्व कर दी गई उन लोगों के लिए, जो हमें नुकसान हुआ है। उस टाइम ये नहीं था, जिस टाइम हमारी वैकेंसी निकाली गई थी उस टाइम। उसके बाद में MBC 5%, पहले 1% था और 4% और दे दिया गया, तो ये भी एक नुकसान हुआ है हमें। उसके बाद में जो अपेयरिंग वाले हैं, जो 2000 अगस्त 2022 तक के बंदे हैं, उनको सबको शामिल कर लिया गया है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो नई वैकेंसी निकालने का मुद्दा वहीं पे खत्म हो जाता है। 1 साल के लिए डिले होती है नई वैकेंसी। और साला दर्पण के अनुसार हमारे 66,025 पद खाली हैं, और प्लस 1 साल जो डिले हो रही है उसमें भी मतलब 10-15 हजार लोग सेवानिवृत्त होंगे, तो ये हो जाती है 70,000 प्लस वैकेंसियां हो जाती है। 70 के 75,000 प्लस, तो हमारे को 50,000 अगर वो दे देते हैं तो उनके पास फिर भी 25,000 प्लस पद बचते हैं, और फिर भी हमारे यहाँ 70 दिन से बैठे हुए हैं हम। तो कृष्ण, जैसा कि परेशान हो रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि आप 70 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, तो क्या सरकार के किसी नुमाइंदे से अब कोई आपकी बात हुई है, कोई प्रतिनिधि आपसे मिला है, कोई मंत्री आपसे मिले हैं? क्योंकि लंबे समय से ये चीजें चल रही हैं और काफी बड़े लेवल पर राजस्थान में ये मुद्दा उठ रहा है। जी सर, हम एक बार मिल के आए थे आरती डोगरा जी को 22 तारीख को। हमने मेरी पूरी बात रखी, मैं खुद गया था, मैंने मेरी पूरी बात रखी। उन्होंने बोला कि आपकी बात तो सही है, पर उन्होंने बोला कि विभाग को हम भिजवाते हैं और विभाग को जितनी हमारे पोस्ट खाली है उस हिसाब से हम बढ़वाएंगे। लेकिन वो 22 तारीख के बाद में काफी दिन हो गए, हम आज तारीख होगी 25, 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए हम सरकार के कोई मंत्री आपके पास पहुंचे? अभी तक हमारे पास कोई मंत्री या कोई भी ऑफिसर नहीं आया हुआ है यहाँ पे। अच्छा कृष्ण, आपके पास में आपके एक साथी भी बैठे हैं और इन्होंने लगभग गांधी जी का रूप अख्तियार किया हुआ है। आखिर क्या सोचकर और किस तरीके से इनकी सोच रही है, जरा इनको भी कहिए कि ये भी अपनी बात रखें। कि किस सोच के अनुसार आप यहाँ गांधी जी सुन लेंगे। हाँ, आपका नाम बताइए। हमारा ये सर हरिराम सेन। हाँ हरिराम जी, जो आप रूप रखकर बैठे हैं आज गांधी जी जैसा,
तो क्या सोच को लेकर आप इस तरीके से यहाँ बैठे हैं शहीद स्मारक पर? सर हम लगभग 70 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। आज का ये हमारा कार्यक्रम, ये 5वां कार्यक्रम है। सबसे पहले हमने सद्बुद्धि यज्ञ करवा दिया, मुंडन करवा दिया, मुर्गे बन गए, दंडवत प्रणाम कर लिया। आज सुशासन दिवस पर हमने ये निर्णय लिया कि हाँ, ये सरकार है गांधीवादी विचारधारा के माननीय मुख्यमंत्री, तो क्यों न हम इस सुशासन दिवस पर गांधी बन करके उनको गुहार लगाएं, मनाएं, क्या पता हमारी बात को। बिल्कुल, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप महात्मा गांधी के जो पद चिन्हों पर चलकर आप अपनी मांग मनवाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बहुत सीधा सा ये कि जब 70 दिन से लगातार जब आपका ये आंदोलन चल रहा है कृष्ण, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ना आपसे कोई सरकार का कोई नुमाइंदा मिला है, ना कोई मंत्री मिला है, तो लगातार, और सोशल मीडिया पर भी आप लोग काफी अपना कैंपेन चलाते रहे हैं, कई मुद्दे लगातार रोजाना उठते रहे, लेकिन कब तक इस तरह की ये चीजें चलती रहेंगी? जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती है, तो मुख्यमंत्री साहब लिख के या ट्वीट करके नहीं कह देते, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और गांधीवादी विचारधारा के अनुसार हमारा आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे 3 भाई आमरण अनशन पर बैठे हैं, हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर डटे रहेंगे यहाँ पे, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी। तो बिल्कुल, ये था रीट के पद बढ़ाने वाले उन बेरोजगारों का जो मुद्दा है, जिनकी मांग लगातार पिछले 70 दिनों से, लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, और 2 महीने से ज्यादा से वक्त से वो यही मांग कर रहे हैं कि सरकार अब तो सुन ली जाए। सारे इन्होंने जो भी जिस भी ढंग से ये सरकार से अपनी बात रख सकते थे, इन्होंने रखी, लेकिन कहानी केवल ये कि राजस्थान में बेरोजगार और खासकर रीट के पदों में जो बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर जो लोग बैठे हैं, इनकी फिलहाल कोई सुनवाई नहीं। उम्मीद है कि जल्द इनकी सुनवाई होगी और सरकार भी इनसे बात करने के लिए आगे आएगी। कृष्ण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सर, मुख्यमंत्री जी से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर देश की नींव ही कमजोर हो जाएगी तो देश विकास कैसे करेगा? अगर शिक्षा ही कमजोर है तो विकास नहीं हो सकता एक राज्य का क्या देश का भी विकास नहीं हो सकता जब तक शिक्षा कमजोर होगी। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इसको सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से करे, और देश को जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराए, जिससे कि देश का विकास और राज्य का विकास हो सके। बिल्कुल, वाकई सही बात है कि जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, शिक्षा की नींव मजबूत नहीं होगी, जब तक विकास की बात करना बेबुनियादी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्ण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।